नमस्कार, मैं यूनिस खान। अमन समाचार में आपका स्वागत है। थाने विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से राजन बिचारे ने आज महाआघाड़ी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे की उपस्थिति में मनसे उम्मीदवार अविनाश यादव ने भी नामांकन भर दिया है। इस सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय केलकर ने प्रचार अभियान की तो शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी जो है उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। 1-2 दिन में वो भी नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। आज अगर थाने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछले 2 चुनाव से इस सीट से भाजपा उम्मीदवार संजय केलकर जीत के आए हैं। इसके पहले शिवसेना के राजन बिचारे इस सीट से विधायक रह चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे और हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद देगे साहब, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके आशीर्वाद से हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब, इन्होंने मेरे को थाने विधानसभा से यहाँ पे उम्मीदवार की घोषणा की है और हमारे सम्माननीय केदार जी दिघे, उनको कोपरी पाचपकड़ी से वहाँ पे टिकट दिया गया है और हमारे सम्माननीय नरेश जी मणेरा, इनको ओला माजीवाड़ा इस मतदार संघ से उम्मीदवारी दी गई है। तो उनके लिए आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब है और हमारे आदित्य जी ठाकरे साहब, इनको धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे हमको काम करने का यहाँ पे मौका दिया गया है। इस क्षेत्र से मैं जिस क्षेत्र से यहाँ पे आता हूँ, मेरे ख्याल से मैं 4 बार पार्षद था, मेयर था, एमएलए था। इसी थाने शहर से मैं एमएलए था और फिर बाद में 2 बार मैं यहाँ का एमपी यहाँ पे वो था। और आपने देखा होगा कि इस थाने ने पहली सत्ता इस महाराष्ट्र के अंदर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इनके माध्यम से यहाँ पे दी गई थी और तब से ये लोगों का विश्वास यहाँ पे है। और हमारे उद्धव साहब है, आदित्य जी है और सभी लोग यहाँ पे जो काम किया गया है गए 30 साल के अंदर, और जो जिस तरीके से इस थाने का नागरिकों ने हमको काम करने का मौका यहाँ पे दिया गया है, उसके लिए मैं हमको धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि इस विधानसभा के अंदर जो थाने की जो समस्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने काम किया गया है, लोगों को आपने देखा होगा जो भी आश्वासन दिया गया था वो पूरा नहीं किया है। आज हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे जो आम नागरिक है वो भी त्रस्त है, हमारे जो महिला वर्ग है वो भी सुरक्षा उनको नहीं है। और आपने देखा होगा छोटे बच्चे भी मतलब वो भी त्रस्त है। तो आज जिस तरीके से इस 2.5 साल के अंदर लोगों को जो आश्वासन दिया गया था, मतलब सभी ये सरकार जो है यहाँ पे सभी काम उन्होंने नहीं करने के कारण लोगों के मन में बहुत उनके खिलाफ ऐसा ये है। तो मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में ये जनता बराबर तय करेगी कि यहाँ पे कौन सा लोक प्रतिनिधि होना चाहिए। सर, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी की सिटिंग सीट है, 10 साल के उनके एमएलए हैं, साथ ही साथ लोकसभा में सपोर्ट मनसे ने किया था बीजेपी को, अभी वो आपके सामने खड़े हैं। किस तरीके से चुनौती को आप देखते हैं? मेरे ख्याल से इस थाने की जनता है, इस थाने की जनता ने अभी तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हो, हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद देगे साहब हो और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब हो, इनके माध्यम से इस थाने शहर के अंदर बड़ी बड़ी योजना यहाँ पे लाई गई है। जैसे कि गडकरी रंगायतन है, यहाँ पे स्टेडियम है, यहाँ पे जो गाँव देवी मैदान है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे किए गए और उसी वजह से लोगों को दिया हुआ वचन यहाँ पे पूरा करने का काम
उस समय में जो भी लोग प्रतिनिधि थे उन्होंने किया गया है, लेकिन 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं होने के कारण लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो कि मनसे की वजह से आपको तकलीफ होगी, क्योंकि बीजेपी सिटिंग एमएलए सीट है, आपको लगता है कि मेरे कहीं ख्याल ना से आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है। इधर की जनता जानती है कि कौन किसने किसको खड़ा किया है, तो ये जनता तय करेगी कि ये यहाँ पे किसको चुन के देना है।